नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ दिनों से लगातार सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ी है और ऐसा लग रहा है कि कुछ जल्दी होने वाला है, क्योंकि जो बातें निकल कर के सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि इस मामले में अब चार्जशीट दाखिल किया जाए। परंतु जो अपडेट आनी चाहिए कि आखिर चार्जशीट दाखिल करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्योंकि ड्रग्स एंगल पे जांच हो रही है और जो हत्या एंगल है उसके बारे में तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो चार्जशीट ये क्या दाखिल करेंगे, क्योंकि ये मामला दिन प्रतिदिन रहस्यमयी होता जा रहा है और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन इसमें एजेंसियों की तरफ से बड़ी चुप्पी है। कोई अपडेट नहीं है, कोई बात नहीं है और कहीं से भी कुछ भी रिपोर्ट्स नहीं है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं कि 14 जून 2020 को जब एसएसआर अपने घर में मृत पाए गए थे, तो उस समय वहाँ की लोकल पुलिस आई थी, मुंबई पुलिस, और उसने आते ही ये कह दिया था कि ये आत्महत्या है। मतलब उसने तुरंत ही इस बात को डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, किस आधार पे और इतनी जल्दी, बिना किसी रिपोर्ट्स की, बिना किसी जांच की, ये चीज़ें तुरंत घोषित कर दिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा कि ये आत्महत्या का मामला लग रहा है। और उनकी मौत हर किसी के लिए एक सदमा था। सुशांत का परिवार, मीडिया और उनके जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनके फैंस हैं, उन सब के लिए सदमा था। और उस दिन से लेकर के आज तक हर कोई बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढता है, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं मिलता है। यह एक कलाकार की मौत नहीं थी, यह मामला एक हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व का था। प्रथम दृष्टया मुंबई पुलिस द्वारा ये घोषित कर देना कि आत्महत्या का मामला है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जब कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया और जब रिपोर्ट आई तो मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर त्रिमुखे ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी की वजह से दम घुटने से हुई है। इस बीच जो सुशांत के समर्थक थे, परिवार था, मीडिया था, उनको ये बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुशांत का जो व्यक्तित्व था, सुशांत का जो एक अपना लाइफ था, उसमें कहीं भी ऐसी कोई बातें दिख नहीं रही थी कि वो टेंशन में है, वो परेशान है, वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो इसको लेकर के हंगामा बढ़ता गया दिन प्रतिदिन और जो उनके समर्थक थे उन्होंने इंसाफ की आवाज़ उठाना चालू कर दी। लेकिन ये तो पुरानी कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बिहार पुलिस, उसके बाद सीबीआई। अब सीबीआई जब आई है तो सीबीआई से बहुत बड़ी उम्मीद एक बन गई थी कि सीबीआई जल्दी इस मामले में कुछ करने वाला है, सीबीआई जल्दी रिपोर्ट दे देगा, क्योंकि हम सबका और आपका सबका विश्वास सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के ऊपर था। सीबीआई की तरफ से बातों में ढिलाई हो रही है, लेकिन समय समय पे समर्थक सीबीआई दफ्तर पे भी प्रोटेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी सवाल इस मामले में, जो सबसे बड़ा विषय है, वो ये है कि कुक नीरज ने खुलासा किया था बहुत पहले, एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें ये बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक ये कहा गया था और ये बताया गया था कि इस मामले में बहुत बड़ी साजिश है, इस मामले में कई लोग के इन्वॉल्वमेंट है। सिद्धार्थ पिठानी जो कि उनके साथ ही रहता था, रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी कथित गर्लफ्रेंड थी, इन सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है।
बॉलीवुड में उसके बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई नेपोटिज्म की। क्या सुशांत की मौत का कारण फिल्म इंडस्ट्रीज में विवादित भाई भतीजावाद है? ये सबसे बड़ा सवाल बन करके उभरा और इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशक अपने रिश्तेदारों को ही अवसर देते हैं और कहा गया कि इसकी वजह से सुशांत के हाथ से कई बड़े मौके चले गए और ये हकीकत भी है और ये हमने देखा भी है। कई ऐसे वीडियो क्लिप्स, कई ऐसे फिल्में, खबर जहां से सुशांत सिंह को बहुत शर्मिंदगी दिखाई पड़ी। हम सब ने देखा है कि उन्हें किस तरीके से बेइज्जत किया गया भरी महफिल में, भरे स्टेज पे। और इस मामले में कई लोगों को बुलाया गया, कई लोगों से पूछताछ की गई। बड़े बड़े लोग महेश भट्ट से लेकर के संजय लीला भंसाली, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा समेत 40 लोगों के बयान दर्ज किए गए। यहाँ तक कि 40 दिनों के बाद, जांच शुरू होने के 40 दिनों के बाद 29 जुलाई को सुशांत के परिवार के सदस्यों ने बिहार में एक शिकायत दर्ज करवाई थी और वहाँ उस पर सीधा आरोप लगाया था रिया चक्रवर्ती के ऊपर कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप था रिया चक्रवर्ती के ऊपर। और पटना पुलिस ने ये कहा था कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। परिवार के जो वकील थे विकास सिंह, उन्होंने कहा था कि सुशांत की मौत के बाद परिवार सदमे में था। मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बच रही थी, इसलिए एफआईआर हमने पटना में कराई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के ऊपर परिवार के लोगों ने साफ आरोप लगाया था कि इसमें सुशांत की जो मौत हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ रिया चक्रवर्ती का है और नेम्ड एफआईआर रिया चक्रवर्ती के ऊपर हुआ। उसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है वो एनसीबी ने किया था और एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में किया था, परंतु जो नेम्ड एफआईआर होता है तो उसमें तुरंत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए थी रिया चक्रवर्ती की। और ये क्योंकि बहुत बड़ा मामला था और रिया चक्रवर्ती हमेशा सुशांत के साथ रहती थी, सुशांत के साथ दिखती थी और हादसा होने के 7 दिन 8 दिन पहले वो सुशांत से लड़ाई झगड़ा करके भी यहाँ से निकली थी। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के गई थी, नंबर्स ब्लॉक कर दिए थे, व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिए थे। ये सारे आरोप, ये सारे सबूत सब कुछ सामने थे। इसके बावजूद भी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सुशांत की हत्या के मामले में नहीं हुई, जबकि परिवार ने साफ एफआईआर में नेम्ड एफआईआर हुआ था। और जब नेम्ड एफआईआर होता है तो वो सीधा सीधा आरोप लगता है उस व्यक्ति के ऊपर कि इसने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। ये बातें कही परिवार के लोगों ने, जिन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज कराया था। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो इस मामले में कुछ नहीं हुआ है, किसी भी बात की कोई एक्शन नहीं हुआ है। बातें बहुत सारी थी, बहुत सारे परिवार ने लिख करके भी दिया और जो सुशांत के समर्थक हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इन सारी बातों को बिल्कुल शांत करके रख दिया गया है। और अब इसमें सीबीआई के तरफ से, एजेंसी के तरफ से जो एक चार्जशीट आना है, अब उसमें सबसे बड़ा बात यह है कि उसमें आखिर होता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक क्लोजर रिपोर्ट है, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अंत में इतना ही कहूँगा कि अपनी मजबूती बनाए रखिए और लड़ते रहिए और 14 जून को एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।